आप एक अच्छी ईमेल लिखना जानते हैं और आप वो ईमेल को एक सही इंसान को भेज देते हैं तो आपको एक पेड इंटर्नशिप ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट जॉब ऑफर मिल सकता है। यस, अब हमारे सामने 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक अच्छी ईमेल लिखी कैसे जाती है। दूसरा, उस अच्छी ईमेल को किसे भेजना चाहिए, वो सही इंसान कौन होता है जो वो ईमेल पढ़ेगा और हमें जॉब देगा। और तीसरा, किस समय पर वो ईमेल उसे भेजनी चाहिए। वेट, मैं आपको इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स के सारे ईमेल एड्रेसेस देने वाली हूं और एक कंप्लीटली कस्टमाइज्ड मेरा खुद का बनाया हुआ ईमेल टेम्पलेट भी देने वाली हूं फॉर कंप्लीटली फ्री। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, लीगल गाइड, और ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें 30 डेज के अंदर अंदर आपके हाथ में एक पेड इंटर्नशिप होगी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एक अच्छा ईमेल लिखकर आप टॉप लॉ फर्म्स को कैसे रीच आउट कर सकते हैं और उनसे इंटर्नशिप मांग सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, रिक्वायरमेंट्स। आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए आपके नाम के साथ। भले उसमें आप एक नंबर ऐड कर सकते हो ज्यादा तो, क्योंकि हो सकता है वो ईमेल आपके पास अवेलेबल ना हो, इसलिए आप एक नंबर ऐड कर सकते हो। बट प्लीज अनप्रोफेशनल या कुछ इंस्टा आईडी जैसा नाम मत रख लेना, पूरा काम खराब हो जाएगा। राइट, एक अच्छी ईमेल आपके पास आपके नाम की, कंप्लीट नाम की होनी चाहिए। फिर उस ईमेल को हमें सेटअप करना होगा, उसे एक प्रोफेशनल ईमेल बनाना होगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर सब कुछ सिखाऊंगी। देन उस ईमेल को हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे कि कोई नई ईमेल बनती है ना, तो अगर उस ईमेल से आप बल्क में भेज रहे हो, बहुत सारे ईमेल्स भेज रहे हो, जैसे एक दिन में 100 ईमेल्स भेज रहे हो, 200 ईमेल्स भेज रहे हो, तो गूगल उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या बैन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उस ईमेल का वार्म अप होना जरूरी है। मतलब उस ईमेल से आपको 100-200 ईमेल पहले ऐसे ही अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेजने होंगे ताकि वो एक जेन्युइन ईमेल बन जाए, एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस लगे। अगर अदरवाइज आप लॉ फर्म्स को रीच आउट करोगे, 100-200 लॉ फर्म्स को भेजोगे, देन क्या होगा, वो उनके जाके स्पैम में पड़ी रहेगी, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ईमेल्स का वार्म अप होना यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अब मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसे कैसे सेटअप किया, कैसे वार्म अप किया। सो दिस इज माई ईमेल एड्रेस, mandhyanmuskan2@gmail.com। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर 2 मैंने ऐड किया बिकॉज मुझे पूरा नाम अपना मिल नहीं रहा था। राइट, अब हम चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। अब हमको पूरे ईमेल एड्रेस की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, तभी वो मुझसे कस्टमाइज कर पाएंगे और बाकी सारी चीजें वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। सी ऑल सेटिंग्स। राइट, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो इस जगह पे। राइट, अनडू सेंड, जैसे कि अगर हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं और वो गलत ईमेल उस इंसान को चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे 30 सेकेंड्स का या उससे ज्यादा का, मतलब 30 सेकेंड्स ही मैक्सिमम है, उसका आप टाइमर लगा सकते हो कि जब भी आप किसी को सेंड करोगे ईमेल तो उसको अनडू करने का जो पीरियड होगा वो 30 सेकेंड्स होगा। यानी किसी को गलती से अगर ईमेल सेंड हो गया है तो आप उसे रोकना चाहते हो कि आपके पास 30 सेकेंड होंगे, आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी किसी फर्म में या कंपनी में आप ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो एक ईमेल की चेन होती है पूरी, यानी बहुत सारे लोग उससे अटैच्ड होते हैं। राइट, तो जब भी आप किसी एक पर्सन को ईमेल कर रहे हो तो सिर्फ उस पर्सन को ही ईमेल एड्रेस नहीं करना चाहिए, जितने भी लोग हैं उस ईमेल में सबको एड्रेस करना चाहिए। राइट, इसका मतलब आप सभी को एक तरीके से अथॉरिटी मान रहे हो, तो रिप्लाई ऑल हमेशा क्लिक करके रखना। ठीक है, रिप्लाई ऑल का बटन हमेशा आपके पास होना चाहिए वहां पे ऑप्शन। ग्रामर सजेशंस अपने ऑन रखने हैं, इसका मतलब क्या, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो हाईलाइट हो जाएगी, तो आप अच्छे से उसको करेक्ट कर सकते हो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेलिंग सजेशंस भी हमें ऑन रखने हैं, ऑटो करेक्ट भी ऑन रखना है। ठीक है, राइटिंग सजेशंस ऑन रखने हैं, ये भी काफी जरूरी चीज होती है। अगर आपकी थोड़ी वीक है इंग्लिश तो इसकी हेल्प से आप सही कर सकते हो चीजें। ठीक है, एक बार हम अबाउट मी पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे आपको सारी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके रखनी है। मुस्कान मंधियान मेरा पूरा नाम। राइट, मेरी पूरी प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल है। एक सिंपल सा बैकग्राउंड है और एक सिंपल सी पिक्चर मैंने क्लिक करके रखी है, और यही मेरे लिंक्डइन पर भी लगी हुई है। ठीक है, हर जगह मैंने इसको सेम रखा है। यही आपको भी करना चाहिए, बार बार हटाना नहीं चाहिए, एक ही पिक्चर आपको रखनी चाहिए। इंट्रोडक्शन भी अपने बारे में आप दे सकते हो। यहाँ पे ये पूरा इंट्रोडक्शन टैब होता है जहाँ पे आप अपने बारे में सब कुछ लिख सकते हो। ये भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफाइल लिंक्स आपको यहाँ पे देने हैं, अपने लिंक्डइन का ही लिंक देना यार। अगर कोई और काम करते हो, कोई वेबसाइट है आपकी, तो उसके भी लिंक्स आप यहाँ पे दे सकते हो। एजुकेशन भी सब कुछ यहाँ पे आपको ऐड करके रखना है अबाउट मी में।
राइट। फिर अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट सिग्नेचर, मतलब जैसे कि नीचे क्या लिख के आएगा, जब भी तुम किसी को ईमेल भेजोगे तो वहां पे थैंक यू लिख के आना चाहिए या तुम्हारा कोई रोल लिख के आना चाहिए, तो वहां पे कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप थैंक यू भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, राइट, यहाँ पे आप थैंक यू ऐड कर सकते हो। ऐसे करके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, राइट। सेव चेंजेस आप कर देना, बाकी काम आपका हो जाएगा। नाउ आई वांट टू शो यू गाइस हाउ माय लिंक्डइन प्रोफाइल लुक्स लाइक, ठीक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ। ऑलराइट, ऐसी लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी दिखती है, सारी चीजें कंप्लीट है, कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं बट बाकी सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट है। तो ऐसी एक लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। ये मेरी पोस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी आपको, ये मैं डेली डालती हूँ, चाहो तो फॉलो कर सकते हो आके, राइट। यहाँ पे भी आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे से मिल जाएगी। तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपकी एक प्रोफेशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ रिक्वायरमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड अ लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। वो प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसे उसे ग्रो करना है, उस पर मैंने वीडियोस बना दिए हैं, यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट है लिंक्डइन के ऊपर, उसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देखी और बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखती है, कुछ भी मतलब उस प्रोफाइल में नहीं दिखता है जिसको देख के रिक्रूटर थोड़ा सा खुश हो जाए। देन यू नीड अ 1 पेज रेज्यूमे, एक अच्छा प्रोफेशनल रेज्यूमे भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अच्छे से लिंक्डइन प्रोफाइल को बना लेते हो, ऑप्टिमाइज कर देते हो, तो वही एक रेज्यूमे का काम करने लगती है, उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। 6th पॉइंट है, आप इंटर्नशिप करना कहाँ चाहते हो, राइट। आपको कहाँ इंटर्नशिप करनी है, क्यों करनी है, ये सब आपको डिसाइड करके रखना होगा। वो मैं इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ, बिकॉज ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो पे आए हो, राइट। आपने कुछ तो सोचा होगा ना कहाँ करनी है इंटर्नशिप, बिल्कुल ही नहीं सोचा कि पता ही नहीं है कहाँ इंटर्नशिप करनी है, देन वो दूसरे वीडियो का पार्ट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर 2 ऑफ दिस वीडियो विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फ्री में ईमेल एड्रेसेस कैसे निकाली जाती हैं गूगल का यूज करके। यस, ईमेल एड्रेसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, पूरी लिस्ट मिलती है उनकी, बट मैं आपको फ्री में स्क्रैप करना सिखाने वाली हूँ कि ईमेल एड्रेसेस आप कैसे निकाल सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्मार्टेस्ट वे। ओके, लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने कॉलेज ग्रुप में इस चैनल को जरूर से शेयर कर देना, बिकॉज मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कंटेंट बनाती हूँ जो टॉप 1% में आते हैं, यानी मैं टॉप 1% लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही कंटेंट बनाती हूँ who want to achieve something really big in life। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हर किसी को आनी चाहिए, नॉट जस्ट लॉ स्टूडेंट्स, बल्कि स्किल हर किसी को आनी चाहिए, वो ये है कि गूगल को सर्च करना। यस, गूगल को सर्च करना बहुत कम लोगों को आता है कि सही से उसका यूज कैसे करना। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाती है तो आप अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स में भी अच्छा करोगे, रिसर्च भी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, रिसोर्सेज आपके हमेशा टॉप के रहेंगे, जहां से भी पढ़ोगे वो अच्छी वेबसाइट से ही पढ़ोगे, एंड आई वांट टू मेक यू बेस्ट। हम गूगल पर आ चुके हैं और ये रहा मेरा कमांड या मेरी क्वेरी, राइट। अब मेरी क्वेरी को बहुत ज्यादा ध्यान से यार समझना, ठीक है, इस क्वेरी को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। पहले लिखा है साइट, जो कि शॉर्ट में लिखा है, कोई भी लेटर फुल नहीं है, ठीक है, फिर कोलन, फिर उसी से सटा हुआ facebook.com, ठीक है, फिर डबल कोलन्स में हमने लिखा है लॉयर्स, फिर उसको क्लोज किया है कोटेशन मार्क से, डबल कोटेशन मार्क से, फिर लिखा है USA, फिर @gmail.com डबल कोटेशंस में। अब ये क्वेरी क्या है, ये एक तरीके से हम गूगल को कमांड कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट यही रिजल्ट चाहिए और कुछ रिजल्ट हमें मत दिखाना। इस क्वेरी का मतलब क्या होता है, साइट facebook.com, यानी facebook.com से जितने भी लॉयर्स के ईमेल एड्रेसेस हैं, जीमेल एड्रेसेस हैं, वो हमें ला कर दो, और वो लॉयर्स कहाँ के होने चाहिए, USA के होने चाहिए। इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, फेसबुक को हम कर देते हैं लिंक्डइन, ठीक है, फेसबुक को हम कर देते हैं लिंक्डइन, लॉयर्स को लॉयर्स ही रहने देंगे, USA को हम कर देंगे इंडिया, राइट। और हमें क्या चाहिए, gmail.com चाहिए, उनका जीमेल अकाउंट हमें चाहिए, जीमेल एड्रेसेस उनकी चाहिए, एंड जस्ट सर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो मिल गया, बट इतने सारे ईमेल एड्रेसेस को कॉपी कौन करेगा भाई, 10 पेज तक है ना, इतने सारे ईमेल एड्रेसेस को हम कॉपी कैसे करेंगे। सिंपल, यहाँ पे जाओ और सर्च करो क्रोम एक्सटेंशन ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन ईमेल एक्सट्रैक्टर। क्रोम वेब स्टोर पे जाना है, फ्री में हमें एक ईमेल एक्सट्रैक्टर डाउनलोड करना है, यहाँ पे आ ही गया ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है, देख लो उसका नाम, बस इसको ऐड टू क्रोम कर दो,
ऐड एक्सटेंशन, राइट, ये ऐड हो चुका है। ऑल राइट, हम यहाँ पे जाएंगे, इस जगह क्लिक करेंगे, इसको पिन करेंगे, सिंपल। अब जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं, जितने भी, ठीक है, बार बार लिंक्डइन के ओपन कर रहा है, जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं वो सब के सब ये स्क्रैप करने वाला है हमारे लिए। मैं क्लिक करते जा रही हूँ, बस इसको स्क्रॉल करते जाओ, वो अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेगा। चैप्टर 3 में हम ये समझने वाले हैं कि एक पावरफुल और एक अच्छा ईमेल कैसे क्राफ्ट किया जाता है, एक अच्छा ईमेल कैसे लिखा जाता है। दो आप बिगिनर हो, मैं भी बिगिनर थी, तो जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस और बाकी चीजों से सीखा है, बाकी लोगों से सीखा है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक ईमेल नहीं लिखना है, आपको मल्टीपल ईमेल्स लिखने हैं ताकि आप ए-बी टेस्टिंग कर सको। ए-बी टेस्टिंग क्या होती है? मान लो हमने एक ईमेल लिखा और एक दूसरा ईमेल लिखा, ठीक है, एक ईमेल को हमने भेजा 50 लोगों को, दूसरे ईमेल को हमने भेजा 50 लोगों को। तो अब जिस ईमेल से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, मान लो ईमेल 1 से हमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब हम ईमेल 1 को ही सबको भेजने वाले हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले और हमारे मैक्सिमम चांसेस ऑफ इंटर्नशिप मिलने के, राइट। दिस इज नोन एज ए-बी टेस्टिंग। एक ईमेल की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी सब्जेक्ट लाइन। उसी से पता चलता है कि सामने वाला उस ईमेल को खोलकर रीड करने वाला है या नहीं। आपके इनबॉक्स में आपकी सब्जेक्ट लाइन ही सबसे पहले पॉपअप होती है, राइट। तो सब्जेक्ट लाइन मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स की ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर रही है आपकी सब्जेक्ट लाइन तो वो सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ऑब्वियसली हम ये भी समझेंगे कि हम एआई का, GPT-4 का कैसे यूज कर सकते हैं अपनी सब्जेक्ट लाइन को बेहतर बनाने के लिए। सब्जेक्ट लाइन के बाद आती है ईमेल की बॉडी, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें से पहला पार्ट होता है हु आर यू। आपको अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, वो भी बहुत क्रिस्प रखना है, बहुत ही छोटा रखना है, 2 लाइन मैक्सिमम अपने आप बारे में आप बता सकते हो, राइट। दूसरा जो पार्ट है ईमेल का, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो सामने वाले से, क्यों आपने वो ईमेल लिखा है, वो आप 3 से 4 लाइन में बता सकते हो। उनकी थोड़ी तारीफ करनी है, तारीफ तभी करनी है जब वो जेन्युइन हो, नहीं है तो मत करो, अदरवाइज उनका समय बर्बाद होने वाला है। और तीसरा CTA यानी कि कॉल टू एक्शन, जिसमें आप बताओगे कि आप उनसे क्या चाहते हो। भाई ईमेल पढ़ के मुझे क्या करना है, ईमेल पढ़ के आपको वापस से रिप्लाई देना है या आपको कॉल करना है, क्या करना है वो आप तीसरे पार्ट में उन्हें बता दोगे। दैट इज कॉल टू एक्शन। अब ईमेल में एक भी वर्ड फालतू मत लिखना। अगर वो वर्ड काम का नहीं है उस ईमेल में, वो फिर भी मौजूद है, वो तो वो ईमेल बेकार है, वो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। एक भी वर्ड एक्स्ट्रा उसमें नहीं होना चाहिए। काम का है तो डालो, नहीं है तो मत डालो। सबसे जरूरी चीज है ईमेल को स्पैम फोल्डर से बचाना। अगर वो ईमेल स्पैम फोल्डर में जा रहा है तो वो ईमेल काम का नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं जब भी ईमेल भेजती हूँ, कोल्ड ईमेल भेजती हूँ, तब मैं उसके साथ कोई भी लिंक नहीं भेजती। जो पहला ईमेल रहता है उसमें मैं एक भी लिंक नहीं डालती हूँ, एक भी PDF नहीं डालती हूँ। अगर सामने वाले को PDF चाहिए, अगर सामने वाले को आपका रिज्यूमे चाहिए तो वो आपको बोलेगा। आप एक लाइन डाल सकते हो, इफ यू वांट माय रिज्यूमे देन प्लीज रिप्लाई बैक टू मी, ठीक है ना। अदरवाइज पहले ईमेल जब आप भेज रहे हो, उनको पहली बार भेज रहे हो, देन डोंट इंक्लूड एनी PDFs और एनी लिंक्स, अदरवाइज वो स्पैम फोल्डर में जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो वर्ड्स आपके ईमेल में नहीं होने चाहिए, जैसे कि फ्री, मार्केटिंग और कुछ ऐसे बजी वर्ड्स जिनकी वजह से वो स्पैम में जा सकता है। उन वर्ड्स का जरूर से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे ChatGPT की हेल्प से मैंने एक ईमेल क्राफ्ट किया है, एक अच्छा ईमेल मैंने लिखा है यूजिंग ChatGPT। उसका भी प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले देख लो कि मैंने ये चीज की कैसे है। मैंने इसको बताया, मैं एक इंडियन लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा नाम क्या मैंने वो बताया। मैंने स्पेसिफिकली सारी इंफॉर्मेशन दी है। स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने ये बताया मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ जो कि एक पेड इंटर्नशिप ढूंढ रही है, इंटर्नशिप नहीं पेड इंटर्नशिप ढूंढ रही है विद मोस्ट फेमस लिटिगेशन लॉ फर्म ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब मैंने उसको बताया, ये सब बताने के बाद मैंने उसको कहा तुम मेरे पर्सनल ईमेल राइटर हो। ये मैंने उसको रोल असाइन किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताया कि तुम हाईली ट्रेंड हो प्रोफेशनल ईमेल्स लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बताया कि ईमेल की टोन क्या होगी। टोन होगी फॉर्मल और वो ह्यूमन लगना चाहिए, जैसे किसी ह्यूमन ने लिखा है ऐसा साउंड करना चाहिए। जरूरी नहीं को ChatGPT नहीं लिखा है सही साउंड करे, तब तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, राइट। मैंने आगे वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ कैसे आप इसका यूज करने वाले हो। AI का यूज करना हमें आना चाहिए यार, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। फिर मैंने इसको कहा ईमेल शॉर्ट होना चाहिए, बिकॉज ये फर्म्स काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा टर्न्स ऑफ ईमेल्स डेली आते हैं। तो मेरा ईमेल कैची होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज मैंने इसको ये चीज बोली,
बिफोर राइटिंग द ईमेल यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं वो मेरे से पहले पूछो, तब मुझे एक ईमेल लिख के देना, ठीक है। तो इसने ये सारे जो सारे क्वेश्चंस है मुझसे पूछे, इंफॉर्मेशन ली है मेरे से, तब मैंने इसको रिप्लाई किया, ये सारे आंसर्स हैं मेरे, तब जाके इसने मुझे एक ईमेल दिया। इससे क्या होगा ना, आपका रिजल्ट काफी ज्यादा रिफाइंड हो जाएगा। और प्लीज इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी मत करना, अपने हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे ताकि आपको सही से रिजल्ट मिले। एआई को कैसे लॉ स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, कैसे उससे मैक्सिमम चीजें करवा सकते हैं, मैंने कैसे एआई का यूज किया मैक्सिमम जगह पर और अपना समय बचाया लॉ स्कूल में, इसके ऊपर मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगी जैसे लिंक्डइन के लिए मैंने बनाई। हर एक चीज उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे एआई को यूज करके आप बहुत अच्छे से अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, अपना मैक्सिमम समय बचा सकते हो। इसीलिए इस चैनल पर बने रहना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 4 में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि फॉलो अप्स क्या होते हैं। एक ईमेल भेज देने से कुछ नहीं होता है, एक ईमेल को सिंपली फॉरवर्ड कर देने से कुछ नहीं होता है, आपको फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैक्सिमम लोगों को ईमेल तो आपने भेज दिया, मान लो 100 लोगों को ईमेल भेज दिया, लेकिन आपने उन 100 लोगों से पलट कर कभी फिर दोबारा बात ही नहीं की, है ना। वो लोग बिजी लोग हैं, वो लोग लॉयर्स हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो पलट कर उनके पास हमें ही जाना होगा, राइट। एक ईमेल भेज दिया, 2 दिन का वेट करो, वापस एक ईमेल भेजो, नहीं रिप्लाई आता है 2 दिन का वेट करो, वापस एक ईमेल भेजो, फिर एक ईमेल भेजो, जब तक उधर से रिप्लाई ना आ जाए, राइट, तब तक आपको ईमेल करना होता है, तब तक आपको फॉलो अप्स करने होते हैं। डेली आप कम से कम 20 से 50 ईमेल्स भेजने वाले हो, राइट। और कैसे भेजने वाले हो, अब मैनुअली तो ईमेल नहीं भेजा जाएगा ना, कोई तरीका होगा ईमेल भेजने का, तो वो भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी समझाने वाली हूँ, ठीक है। आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए ताकि आपका पूरा दिन इसी चीज में ना चला जाए, इसीलिए एक सिस्टम क्रिएट करना जरूरी है जिसके थ्रू आप डेली इतने सारे ईमेल भेजोगे, राइट, ताकि आपको एक अच्छी इंटर्नशिप 30 डेज में मिल सके। इसलिए एक सिस्टम के थ्रू हमें चलना होगा। गूगल शीट और क्या कहते हैं एक्सेल का, MS एक्सेल का हम यूज करेंगे एक सिस्टम बनाने के लिए, जो कि फॉलो अप के लिए भी यूज होगा और बाकी जगह पर भी हमारा काम करेगा। सो यहाँ एक्सेल पे मैंने अपने सारे ईमेल्स इकट्ठा कर लिए थे, ठीक है। जितने भी मेरे ईमेल आईडीज थी, जो भी मैंने वहां से कलेक्ट की थी, गूगल से स्क्रैप की थी, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब इतने सारे लोगों को ईमेल मैं एक साथ कैसे भेजूंगी, मतलब एक एक करके भेजूंगी तो कई साल लग जाएंगे, तो एक साथ इनको कैसे भेजना है वो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। गूगल शीट यूजिंग मेल मर्ज, ठीक है। मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे कॉपी हम, राइट। इसकी जो भी लिस्ट होगी वो तुम यहाँ से कॉपी करोगे, सिंपल जितने भी लोगों का डालना है वो यहाँ से कॉपी करोगे, और सिंपल जो भी डेटा तुमने एक्सेल से कॉपी किया है वो तुम यहाँ लाकर पेस्ट कर दोगे, राइट। ये हमारे रेसिपिएंट्स है जिनको मुझे ईमेल भेजना है अपने इंटर्नशिप के लिए, राइट। इन 12 लोगों को मैं भेजने वाली हूँ इंटर्नशिप के लिए ईमेल। फिर यहाँ पर जाओगे तुम और एक ईमेल टेम्पलेट डिजाइन करोगे, राइट। यहाँ पे कितने लोगों को, 12 लोगों को भेजना है हमें ईमेल, तो हम ऐसे भेजेंगे, ये लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो रेसिपिएंट है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर पेस्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। हमारा मान लो जस्ट थिंक कि हमारा वो सब्जेक्ट है आर यू इंटरेस्टेड, ठीक है, बस यही मेरा सब्जेक्ट है। जो भी बॉडी ईमेल की वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। वापस से शीट्स में आऊंगी, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगी, सेंड ईमेल्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है, इसको ऑथराइजेशन दे देते हैं। सेंड ईमेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट तुमने यहाँ लिखा है ना, इस सब्जेक्ट को यहाँ लाके कॉपी करना है, ओके भेजोगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, इन जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग तुमने यहाँ पे भेजे हैं ना, इन सबको ईमेल चला जाएगा। कैसे दिखेगा वो मैं आपको समझाती हूँ। अपने सेंड पे आओगे, यहाँ पे तो जितने भी लोगों को तुमने ईमेल भेजा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरी आईडी से दिखा देती हूँ, राइट। जितने भी लोगों को मैंने बल्क में ईमेल भेजा था, जितने भी लोगों को, वो यहाँ पे दिख जाएगा, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। जितने भी लोगों को भेजा वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बल्क में, और इसको करने में मात्र कुछ सेकंड्स लगने हैं। अब तुमने 100 लोगों को ईमेल तो भेज दिया, बट उनको हमें ट्रैक भी करना होगा, राइट। हमें ट्रैक करना होगा कि उनको फॉलो अप कब करना है। तो मैंने ये ईमेल लीड ट्रैकर बनाया हुआ है गूगल शीट पर। ये भी बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है, आराम से बना सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है डेज, नंबर ऑफ लीड्स कलेक्टेड, यानी 25 तारीख को मैंने 50 लीड्स कलेक्ट की। ईमेल सेंड 25 को मैंने 50 लोगों को ईमेल भेजा। अब तुम्हें 2 दिन बाद अपना फर्स्ट फॉलोअप भेजना है, जो कि तुम यहाँ पे मार्क करोगे। सेकेंड फॉलोअप उसके 2 दिन बाद, और थर्ड फॉलोअप उसके 2 दिन बाद, राइट। ऐसे करके तुम अपनी एक शीट बनाने वाले हो, राइट।
जिनको जिनको भेजना है उसको हाईलाइट कर देना। जैसे कल तुम्हें इतने लोगों को फॉलो अप भेजना है तो उसे हाईलाइट करते चले जाओ, राइट। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज चैप्टर 5, जिसमें मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितना भी मैंने अभी तक कुछ सीखा है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें से पहला है ईमेल को पर्सनलाइज बनाइए, सामने वाले का नाम इंक्लूड करिए, उनके फर्म का नाम जरूर से इंक्लूड करिए। ये मत लिखिए टू हुम इट मे कंसर्न, ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बोरिंग भी लगता है। दूसरा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में, अपनी स्किल के बारे में आपको बताना है। बहुत ज्यादा अपने बारे में नहीं बोलना है, छोटा सा बस बोलना है, ठीक है। पहले ईमेल के साथ लिंक या पीडीएफ मत भेजना, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी ट्राई करके देखना चाहो एबी टेस्टिंग के दौरान तो कर सकते हो, राइट। स्पेसिफिक इंटर्नशिप के लिए अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो प्लीज उस इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बता दो कि आपने अपने लिंक्डइन पर ये इंटर्नशिप डाली थी, इसलिए मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, राइट। तो एक रेफरेंस दे दो, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो हो सकता है वो लोग भूल जाए, ठीक है। योर ईमेल शुड नॉट हैव इवन वन यूजलेस लाइन, एक फालतू की लाइन उसमें बिल्कुल भी मत डालना, राइट। एक टाइमलाइन जरूर से इंक्लूड कर देना कि मैं 2 दिन बाद आपको फॉलो अप भेजने वाली हूँ। ये टाइमलाइन इंक्लूड करना जरूरी है ताकि सामने वाले के माइंड में रहे कि इसको अभी रिप्लाई कर देते हैं, नहीं तो 2 दिन बाद फिर से ईमेल करेगी, राइट। ये टाइमलाइन आप उसमें इंक्लूड करके भेज सकते हो उन्हें। अगर आपको उसी लॉ फर्म से किसी ने रेफर किया तो प्लीज उस इंसान का नाम जरूर से डालिएगा, और प्लीज फ्री टूल्स का ही स्टार्टिंग में यूज करिए, जैसे कि मेलबंच। उतने में ही तुम्हारा काम हो जाना है, उतना ही तुम्हारे लिए भी सफिशिएंट है। कोई तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ईमेल कॉपी राइटर तो नहीं हो, है ना, स्टूडेंट ही हो, तो उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। फ्री ही टूल्स यूज करके सही से अगर आप यूज करते हो तो काम आपका 100% हो जाना है। आउटरीचिंग हमेशा से ही बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग काम ये लगता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छी इंटर्नशिप चाहिए तो। और इस जर्नी को थोड़ा फन बनाने के लिए यार मैं डॉक्यूमेंट करती रहती थी अपनी लर्निंग्स, तभी आपके लिए वीडियो बना पा रही हूँ। तो आप भी अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करिए और लिंक्डइन पे जरूर से शेयर करिएगा। जो भी आपने इस वीडियो से सीखा प्लीज वो भी लिंक्डइन पे शेयर कर देना, टैग कर देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, ठीक है। जर्नी को डॉक्यूमेंट करना हमेशा ही बहुत फन चीज रहती है और बहुत ज्यादा आप सीखते हो। आगे जाके जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो हमेशा लर्निंग्स आपके काम आती हैं, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। रेज्यूमे को वर्ड फाइल में मत भेजना, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, ये बहुत घटिया चीज होती है, ठीक है ना। अगर ड्राइव के थ्रू भेज रहे हो तो प्लीज उनको एक्सेस देना, और हमेशा पीडीएफ फॉर्म यूज करो, वो सबसे बेहतर चीज रहती है, ठीक है ना। पीडीएफ के फॉर्म में ही हमेशा अपना रेज्यूमे भेजना चाहिए। और किस मंथ में इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हो ये उनको जरूर से बता देना, है ना। पता चले वो कुछ और बोल रहे हो, आप कुछ और बोल रहे हो। किस मंथ में इंटर्नशिप करनी है ये उनको साफ साफ बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेस्परेशन बहुत ज्यादा मत दिखाना, उतावलापन थोड़ा कम रखना, ठीक है, तभी स्टाइपेंड के लिए वो लोग भी सोचेंगे, अदरवाइज सोचेंगे कोई भी एरर वगैरह चला आया है। तो डेस्परेशन थोड़ी कम रखनी है, बोलना कम है, दिखाना ज्यादा है। जो भी काम किया, जो भी बिल्ड किया है कुछ, वो शो कर दो, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन उससे पड़ जाता है। 6th एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ 30 डेज का, जिसके थ्रू आपको एक पेड इंटर्नशिप मिलेगी। अब जितना मैंने कुछ वीडियो में बोला है उसको आधे से ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा और उन्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगा होगा, एंड दस उन्होंने वीडियो छोड़ दिया होगा। काम करना बहुत दूर की बात है, वो वीडियो ही छोड़ के चले गए होंगे। अगर आप अभी तक रुके हैं देन आप ही मेरी मेन ऑडियंस हो यार, आप ही मेरे मेन व्यूअर हो, ठीक है। क्योंकि मैं क्विटर्स से वैसे ही बात नहीं करती, मैं सिर्फ टॉप 1% से ही बात करती हूँ जो सच में कुछ ग्रोथ देखना चाहते हैं, राइट। तो ये चैलेंज है आपके लिए। जब तक तुम अपने माइंड को यार एक प्लान नहीं दोगे, एक गोल नहीं दोगे, तब तक वो चीजें अचीव करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा। इसलिए 30 डेज का ये जो प्लान है ये एक गोल है, जिसमें 30 डेज के अंदर आपको एक पेड इंटर्नशिप अचीव करनी है। इससे आपका माइंड कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहेगा उस चीज को हासिल करने के लिए, इसीलिए मैंने ये चैलेंज डिजाइन किया है। 30 डेज में एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो इस वीडियो में मौजूद है। इस वीडियो को छोड़ के आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इंटर्नशिप्स के लिए। सब कुछ मैंने इस एक वीडियो में कवर कर दिया है, फ्रॉम A to Z। ईमेल्स कैसे निकालने, ईमेल कैसे भेजने, ईमेल लिखना कैसे, हर चीज इसमें बता दी है, ठीक है। बस अब इस चीज को एग्जीक्यूट करना आपको शुरू करना होगा, राइट। मे भी आप रिजेक्ट हो जाओ, मैं भी रिजेक्ट हो जाओ, और मैं 100 बार रिजेक्ट हुई हूं, तुम क्यों नहीं होगे भाई, सब रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट हो जाओगे। बट एक चीज समझो, यहां से सीखोगे कितना कुछ। तुम्हें अच्छे ईमेल्स लिखना आ जाएगा, जो कि अपने आप में ही एक स्किल है जिसके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। कॉलेज में, कैंटीन में जो इधर उधर तुम समय बर्बाद करो, एटलीस्ट वो थोड़ा कम हो जाएगा और एक अच्छी स्किल आपके हाथ में आ जाएगी विदिन 30 डेज, विच इज अ गुड डील आई फील। नोशन पर पेज बनाओ, जो भी मैंने बताया सबको डॉक्यूमेंट करो, लिखो वहां पे, और कैलेंडर के थ्रू अपने आपको 30 डेज के लिए ट्रैक करना शुरू करो। अगर रिजल्ट आता है, एक बार के लिए बता देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आपसे बात करके, और हो सकता है अपनी कॉन्वर्सेशन को, आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी उसे चैनल पे शेयर कर दूं, जिससे और लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बोनस है, इस चैनल पे आ जाओगे, राइट। और
डेली इस चैलेंज के बारे में आप अपने लिंक्डइन पे भी अपडेट कर सकते हो। तो 30 डेज के लिए एक लिंक्डइन का आपके लिए कंटेंट भी रेडी हो जाएगा, राइट। ये एक अच्छी चीज है। और जितनी भी फ्रीबीज की मैंने बात की है, जो ईमेल टेम्पलेट है, जो भी प्रॉम्प्ट है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉमेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे कुछ दिनों बाद में उसे डाल देने वाली हूँ। और प्लीज वीडियो को यार शेयर कर देना, ठीक है ना। मैंने बताया कॉलेज ग्रुप में आपको लिंक डालना है, दैट्स ऑल। सो इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटी सी समरी के फॉर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो है कि प्रोफेशनली अपने ईमेल को हमें डिजाइन करना है। कोई भी ईमेल हमें यूज नहीं करना है, प्रोफेशनली उसे डिजाइन करना है और उसका वार्म अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, हमने ईमेल एड्रेसेस को कैसे स्क्रैप करना है गूगल से, वो सीखा बिल्कुल फ्री में, राइट। फिर ईमेल को कैसे क्राफ्ट करना है वो सीखा। सबसे ज्यादा उसकी सब्जेक्ट लाइन जरूरी होती है, उसी पर सबसे ज्यादा आपका फोकस, 90% फोकस आपका सब्जेक्ट लाइन पर होना चाहिए, राइट। फिर हमने देखा कि फॉलो अप्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ईमेल ऐसे भेज देने से कुछ नहीं होता, उसका फॉलो अप सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और ईमेल बल्क में कैसे भेजना है, यूजिंग गूगल शीट एंड मेल मर्ज। जितनी भी मेरी लर्निंग्स थी फिर मैंने वो सब आपके साथ शेयर की कि अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है, कंसिस्टेंट रहना है। रिजल्ट नहीं भी आया फिर भी आप बहुत कुछ उससे सीख जाओगे, राइट। और लास्ट में आप एक 30 डेज चैलेंज लेने वाले हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।